अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कोकोमो टेक्निक के बारे में। तो हम आज पूरा टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। कोकोमो टेक्निक्स होती क्या है। सबसे पहला हमारे कुछ प्रेजेंटर्स हैं, मोहम्मद अब्दुल रहीम, हसन इलियास, फुरकान और सिराज अमीद। उसके बाद हमारे पास चंद एक सवाल है कि प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, कोकोमो मॉडल क्या है और बेसिक मोड्स किस तरीके के हैं, उसकी डेवलपमेंट क्या क्या है। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या क्या होती है। तकरीबन इसमें हमारे पास 3 प्रोसेस होते हैं, कंट्रोलिंग, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग का फंक्शन होते हैं हमारे पास। और अब हमारे पास ये एक बेसिक टर्म है। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, तो उसमें ये तीनों टर्म आपके पास इंक्लूडेड होंगी, यानी जिसको हम ऑर्गेनिक कहेंगे, सेमी डी अटैच कहेंगे और एम्बेडेड कहेंगे। ऑर्गेनिक ये होता है कि ये रिलेटेड टू बी द स्मॉल एंड सिंपल प्रोजेक्ट होता है, विद द एक्सपीरियंस टीम होता है, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज और स्टैंडर्ड फॉर्म और रियल वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ नहीं होता। ये एक स्मॉल टाइप का बिजनेस होता है। सेमी डी अटैच ये हमारे पास एज अ मीडियम साइज ऑफ प्रोजेक्ट होता है, जो मॉडरेट कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कॉम्प्लेक्स होंगे लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें नहीं पाई जाती। जैसे इनके मिसाल के तौर पर डेटाबेस सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये रियल टाइम के ऊपर बेस नहीं करेगा। लेकिन जो एम्बेडेड सिस्टम है वो हमेशा सपोर्ट करेगा लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को और विद स्टैंडर्ड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट को। और इसकी अगर एग्जांपल्स की मिसाल लें तो उसको हम रियल टाइम सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारे पास थे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जो बेसिकली हम हर कोकोमो मॉडल के अंदर उसको हम यूज करेंगे। अब बेसिकली कोकोमो मॉडल होता क्या है। कोकोमो मॉडल का मतलब को का मतलब कंस्ट्रक्टिव, एक और को का मतलब कॉस्ट और मो का मतलब मॉडल। कॉस्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल इसको हम कहते हैं। हम इसको क्यों यूज करते हैं, वजह क्या है, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम कोकोमो मॉडल का क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन एलओसी यानी लाइंस ऑफ कोड्स का जिक्र है। तो ये प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इज डन। हम ये सारी चीजें सिनेरियो क्यों यूज करते हैं, इसका जिक्र हम आगे और डिटेल में करते हैं। कोकोमो मॉडल को 3 टाइप्स में आपका डिफाइन किया गया है। एक कहते हैं बेसिक मॉडल, एक कहते हैं इंटरमीडिएट मॉडल और एक कहते हैं डिटेल मॉडल। अब हमने जो आपका 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़े हैं, जो पीछे आपको जिक्र किया था, यहाँ पर वो तीनों के तीनों एक एक मॉडल के साथ अटैच होंगे। यानी कि अगर आप बेसिक मॉडल के बारे में जिक्र करोगे ना, तो उस बेसिक मॉडल के अंदर आपको पीछे वाली जो सॉफ्टवेयर टाइप्स हैं, यानी ऑर्गेनिक है, सेमी डी अटैच है और एम्बेडेड है, वो तीनों इंक्लूड करेंगे। जब आप इंटरमीडिएट मॉडल के बारे में बोलोगे, यानी आपके पास किसी भी टाइप का कोई भी सिनेरियो आएगा, तो आप उन्हीं तीनों टाइप्स को इस एक मॉडल के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर यूज करोगे। डिटेल आएगा तो तब भी आपने ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच और एम्बेडेड को यूज करना है सिनेरियो को समझ के। ये नहीं है कि आपके पास अगर बेसिक मॉडल का क्वेश्चन आएगा तो आपने जस्ट ऑर्गेनिक को पुट कर लेना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इंटरमीडिएट मॉडल का जिक्र आएगा तो जस्ट आपने सेमी डिटैच मीडियम लेवल ऑफ अ प्रोजेक्ट यूज कर लेना है। नहीं, डिटेल मॉडल आएगा तो जस्ट आपने एम्बेडेड वाला एज अ प्रोफेशनल वाला, यानी स्टैंडर्ड लेवल ऑफ अ प्रोजेक्ट आप उसको एक्सेप्ट कर लें। नहीं, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हर एक मॉडल के लिए उसके अंदर उसके तीन तीन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स टाइप्स अवेलेबल होंगी अकॉर्डिंग टू बी सिनेरियो रिक्वायर्ड इन आवर क्वेश्चन। हम बेसिक मॉडल के ऊपर जाएंगे कि हमने सबसे पहले जिक्र किया था बेसिक मॉडल के ऊपर। बेसिक मॉडल बेसिकली जो होता है वो एक फॉर द क्विक एंड रफ कॉस्ट कैलकुलेशन है फॉर द सॉफ्टवेयर के लिए। यानी आप कहोगे कि इसको ये फास्टेस्ट वे ऑफ यूज है और सिंपल एंड फास्टेस्ट वे ऑफ यूज ऑफ बेसिकली इट इज अ बेसिक मॉडल। और के एल ओ सी के इट इज basically rated for the 1000 and LOC is lines of code। और कुछ फार्मूला है, ये ऐसे बेसिक फार्मूला है जो आपके तीनों, आपके ऑर्गेनिक में, आपके सेमी डी अटैच में और आपके एम्बेडेड में यूज किए जाएंगे।
तीनों टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में आपकी ये चीजें इंक्लूड की जाएंगी। आप अगर एफर्ट्स के बारे में जिक्र करते हैं कि एफर्ट का फॉर्मूला है ए मल्टीप्लाई बाय के एल ओ सी उसकी पावर बी। अब ये ए क्या है और बी क्या है, के एल ओ सी तो चलो हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा। फिर टाइम है, जाहिर सी बात है टाइम का मतलब है कि आप कितने टाइम में कोई भी काम करोगे, तो सी मल्टीप्लाई बाय ई यानी एफर्ट जो पीछे लगाई हुई थी उसकी पावर डी। तो ये सी और डी क्या है, पीपल रिक्वायर्ड। अब जो एक बंदा है जो मेहनत कर रहा है उसकी एफर्ट डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, ये तीन फार्मूलों के ऊपर बेस कर रहा है। लेकिन अब बात आती है कि ये ए बी और सी और डी ये क्या है, ये हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हम इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं इन फार्मूले को। और ये ए बी सी डी क्या इनकी कोई वैल्यूज भी अवेलेबल है, जिनकी वैल्यूज अवेलेबल है। हम अगले पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज इसकी अवेलेबल है जो मैंने आपको दिखाया भी था कि जैसे देखें ऑर्गेनिक सेमी डिटैच और एम्बेडेड है। तो आपके एफर्ट कैलकुलेट करोगे, टाइम जो डेवलपमेंट टाइम है जिसको हम टी डी ई वी भी कहेंगे, एवरेज साइज है और उसकी प्रोडक्टिविटी है, एवरेज स्टाफ साइज जो आपको भी पीछे फॉर्मूला एक बताया था। अब आप देख सकते हैं कि ये ए क्या है, ए के नीचे ऑर्गेनिक का 2.4 है, सेमी डिटैच का 3.0 है, एम्बेडेड का ए की वैल्यू 3.6 है। ये जब आप क्वेश्चन के सिनेरियो को समझेंगे तब ही आप आगे की तरफ सही इसको एनालाइज करके या अंडरस्टैंड करके आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको सिनेरियो में समझ में आती है कि एक बेसिक कोकोमो मॉडल है और उसके अंदर टीचर ने आपसे एज अ ऑर्गेनिक पोर्शन मांगा है कि आपने ऑर्गेनिक को सॉल्व करना है, तो हमने 2.4 एक ही पोर्शन की वैल्यू की जगह पे रखना है और जहाँ पे पावर है वहां पे हमने 1.0 रखना है। फिर आगे उसको मूव ऑन फर्दर देखना है कि आगे क्या चल रहा है। सी की वैल्यू 2.5 है और फिर डी की वैल्यू 0.38 है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। एफर्ट जो पीछे से वैल्यू आ चुकी थी और डी आपके पास ये वैल्यू गिवन है। फिर उसके बाद एफर्ट डेवलपमेंट डिवाइड बाय डेवलपमेंट टाइम यानी इट्स इक्वल टू बी पर्सन के एक बराबर आ जाएगी और के एल ओ सी डिवाइड बाय एफर्ट हो जाएगा। ये है आपके पास एक बेसिक कोकोमो मॉडल और उसके अंदर तीन आपके टाइप्स और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को यूज किया गया है, ऑर्गेनिक सेमी डिटैच और एम्बेडेड। जो स्पेस और ये बात ध्यान में रखी जाएगी कि जो चीज क्वेश्चन में स्पेसिफाई की जाएगी वही चीज आपने क्वेश्चन में उसको प्रोवाइड करना है। बेसिकली आंसर में आपने उसको क्या प्रोवाइड करना है, ये अकॉर्डिंग टू बी अ सिनेरियो गिवन होगा। कोकोमो न्यूमेरिकल है। अब ये 4 मिलियन है, 4 मिलियन यानी अगर 4 के आगे आप 5 जीरो लगा दो तो उसमें से 3 को इज इक्वल टू 1k हो जाएगा। तो आप कहोगे कि 40k 400k सॉरी आई थिंक सो, हाँ यस 400k एलओसी। और फिर आपने कैलकुलेट करना है एफर्ट टाइम ऑफ ईच 3 मोड्स ऑफ डेवलपमेंट। अब उसने खुद ही कह दिया कि 3 मोड्स ऑफ डेवलपमेंट है। बेसिक कोकोमो का क्या मतलब है कि आपने डायरेक्ट वैल्यू इंटर करवानी है, बस आपको बता दिया है कि के एल ओ सी कितना है और 3 मोड्स ऑफ डेवलपमेंट बता दिए, तो ऑर्गेनिक भी सॉल्व करो, सेमी डिटैच भी सॉल्व करो और एम्बेडेड भी सॉल्व करो। और वो एफर्ट को इसमें भी कैलकुलेट होगी, ऑर्गेनिक में भी वो एफर्ट सेमी डिटैच की फॉर्म में भी कैलकुलेट होगी, वो एफर्ट एम्बेडेड की फॉर्म में भी कैलकुलेट होगी और तीनों के आंसर अलग अलग आएंगे क्योंकि 3 मोड्स ऑफ डेवलपमेंट मांगी गई है। आप ये देख सकते हैं कि एफर्ट को देख लें, हमने पहले ये ऑर्गेनिक की फॉर्म में इसको सॉल्व किया है, 400 हम के एल ओ सी कह रहे थे। फिर उसको अब ये पूरी के ऑर्गेनिक का है। अब देखें ये ए और बी की वैल्यू पे सी और डी की वैल्यू इसको कैलकुलेट किया हुआ है। बेसिक मॉडल जो है इसी तरीके से सेमी डिटैच में भी आप देख लें कि ये चीज आपके पास मौजूद है, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेमी डिटैच में आगे किया है, क्वेश्चन सेम है
बस पोजीशन बार बार आपके मोड्स चेंज होते रहे, क्योंकि 3 मोड्स मांगे थे हमने, तीनों मोड्स को डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। बेसिक कोकोमो का यही फायदा होता है कि वो डायरेक्ट आपसे चीज मांगता है, स्मॉल सिनेरियो होता है जो अंडरस्टैंडेबल होता है और डायरेक्ट उसका आंसर निकल आता है। अब हम जिक्र करेंगे मोर फर्दर कोकोमो मॉडल बेसिक्स के बारे में। इसमें हमारे पास एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम आती है। एफर्ट को हम पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय साइज इन केएलओसी। साइज इन केएलओसी ये तकरीबन ये जो मैंने पीछे भी जिक्र किया था, इसको कहते हैं नंबर ऑफ लाइन ऑफ अ कोड्स। और बी जो मैंने आपको टेबल में भी वैल्यू बताई थी, और डेवलपमेंट टाइम TDEV इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय एफर्ट और D। हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। आपको एक मॉडल दिया हुआ है, इसमें आपके पास ऑर्गेनिक आप देख सकते हैं कि 2.4 ए बी की वैल्यू, बी बी की वैल्यू, सी बी की वैल्यू, डी की वैल्यू। बेसिकली ऑर्गेनिक का एक सेक्शन बना हुआ है टूवर्ड्स ए से लेके डी तक। अगर एक क्वेश्चन कोई भी बेसिक कोकोमो का आता है तो उसमें इन 3 क्वेश्चंस को, इन पोर्शंस को, बल्कि क्वेश्चंस कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन आता है अगर कोई भी बेसिक कोकोमो का आता है तो इन तीनों पोर्शंस को यूज करते हुए अपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आपने ऑर्गेनिक या सेमी डिटैच या एम्बेडेड फॉर्म में करना है, तो आपने देन उसी में रहते हुए उस अगर सेमी डी अटैच का जिक्र किया जाता है तो सेमी डी अटैच में ही रहते हुए आपने एफर्ट और टाइम और पर्सन के कितने महीने में कितनी एक पर्सन की एफर्ट है, फिर वो सारा एक फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है अगर स्पेसिफाई किया जाए तब। लेकिन अगर एक कोकोमो को सिर्फ पूरा का पूरा अपने सॉल्व करना है, अगर वो कहता है कि पूरा बेसिक कोकोमो है, आपको क्वेश्चन का सिनेरियो पढ़ के समझ लग जाती है, तो तीनों के तीनों पॉइंट ही आपने उसको उसको कहेंगे कि रीड आउट करना है टेबल से और उसको इम्प्लीमेंट करना है एज अ फार्मूला में सेपरेटली। ऑर्गेनिक का पूरा आपके पास 2-3 फॉर्मूले उसको कवर करेगा, फिर उसके बाद आपका सेमी डिटैच सेम 2-3 फॉर्मूलों को रिकवर करेगा, और फिर एम्बेडेड 2-3 फॉर्मूलों को सेम रिकवर करेगा। ये आपको मैं पीछे भी बता चुका हूँ। एफर्ट E रिप्रेजेंट करता है एफर्ट इन अ पर्सन मंथ, D इज द डेवलपमेंट टाइम इन मंथ, KLOC मैंने आपको बताया था K जो होता है वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है, 1000 को, और LOC नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करता है। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? टोटल नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू अकोम्प्लिश द प्रोजेक्ट, कि एक पर्सन का एक प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी एफर्ट डिवाइडेड बाय डेवलपमेंट टाइम लग रहा है। तो P इज इक्वल टू E एफर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइडेड बाय डेवलपमेंट टाइम है। एक एग्जांपल भी इसको दी हुई है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 30,000 लाइन ऑफ कोड्स, यानी आपको यहीं पे समझ आना जाना चाहिए कि LOC कितना होगा, कि तकरीबन 30,000 LOC है, यानी 30K LOC होगा। तो आप नीचे पोर्शन देख सकते हैं एग्जांपल के बाद ही E इज इक्वल टू 3.0। 3.0 क्यों लिखा है? क्योंकि E अब अब आप क्वेश्चन को यहाँ पे गौर से पढ़ें कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस पार्ट को अगर आप गौर से पढ़ें, ये खुद कह रहा है कि सेमी डी अटैच, तो सेमी डी अटैच यानी बीच वाला लेवल, दरमियाना लेवल को आपने यूज करना है। तो उसकी वैल्यू ए की वैल्यू है 3.0 और के एल ओ सी की वैल्यू 30 है, और आपकी बस बी की वैल्यू है 1.12। ये आपको याद करनी पड़ेगी, और फिर उसी तरीके से एफर्ट निकालना है। फिर आपके पास टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी मंथ की, और फिर पर्सन ने कितनी मेहनत की है ये आपके पास वैल्यूज आ रही हैं कि एफर्ट डिवाइड बाय डेवलपमेंट कितनी होगी। फिर आपके पास ये एग्जांपल है। अब एक एक एग्जांपल को अगर आप गौर से देखें, पहला सवाल कहता है कि a small team of experienced developer is building a simple inventory management system. A size of a system is estimated to be 32 KLOC. सिंपल इज दैट, मतलब 32 KLOC दे दिया, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आपने एफर्ट का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन क्वेश्चन को गौर से समझना है। इसने कहा है कि a small team of experience, स्मॉल टीम किसके बारे में जिक्र कर रहा है? ऑर्गेनिक के बारे में जिक्र कर रहा है, बेसिक कोकोमो के मॉडल के अंदर ऑर्गेनिक के बारे में जिक्र कर रहा है, ठीक है। और सिंपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, क्वेश्चन को गौर से समझना। अ स्मॉल टीम ऑफ एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स, छोटी टीम है
एक्सपीरियंस डेवलपर तो है, लेकिन है सिंपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। पहले उसने बता दिया कि ये बेसिक है, कोकोमो मॉडल है, फिर उसके अंदर सिंपल इन्वेंट्री सिस्टम, ये एक ऑर्गेनिक वे को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में भी समझ नहीं लग रही होती है कि आपको किस तरीके से जो ऑर्गेनिक को स्पेसिफाई कर रहा है क्वेश्चन, या वो सेमी डी अटैच को स्पेसिफाई कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सिनेरियो की बेस में समझाया जा रहा होता है और आपको उसको जज करना पड़ता है। अब यहाँ पे इज अ सिंपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, आपको सिनेरियो बेस में समझाया जा रहा है कि ये एक ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, बेसिक कोकोमो के अंदर ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। अब आप देख सकते हैं कि एफर्ट है, आपने यूज किया 32 के एलओसी को यूज किया, आपने एफर्ट का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे आंसर आ गया। फिर आपके पास टाइम डेवलपमेंट आ जाएगी, सिंपल एज दैट वे, आपने सारा यूज किया और आपके पास टाइम डेवलपमेंट और एफर्ट की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। अब मॉडरेट एक्सपीरियंस टीम इज टास्क, यहीं से पता चल गया कि ये दरमियाने लेवल को बात कर रहा है, यानी सेमी डी अटैच की बात कर रहा है। इस टास्क विद डेवलपिंग अ वेब बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक हो गया, ये एक स्नैरियो है। स्नैरियो आपके, मेरी बात को गौर से समझना सारे, कि एक होता है बेसिक कोको मॉडल को समझना कि बेसिक कोको मॉडल क्या है, ठीक है, और फिर उसके अंदर हमने सिनेरियो को समझना है कि वो ऑर्गेनिक पूछ रहा है या सेमी डी अटैच पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में आपको ऑर्गेनिक पूछ रहा था, सिंपल प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा था। अब ये यहीं पे खुद बोल रहा है कि मॉडरेट, मॉडरेट मीन मिडल लेवल, मिडल लेवल के बारे में वो डिस्कशन पूछ रहा है कि एक्सपीरियंस टीम तो है, लेकिन एज अ मॉडरेट है, यानी मिडिल लेवल के बारे में वो जिक्र करते हुए आपका प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहा है। तो सेमी डी अटैच प्रोजेक्ट आपने यूज करना है, इस टर्म को यूज करना है, और 50 के एलओसी आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में ही दे दिया है। फिर आप एफर्ट का फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट उसको सॉल्व करो, फॉर्मूले में पुट करके ए बी की वैल्यू आपको टेबल आपको याद होना चाहिए, और फिर नीचे टाइम भी आ रहा है, टाइम ड्यूरेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एन एक्सपीरियंस टीम, क्या एक्सपीरियंस टीम से कुछ चीज हासिल हो रही है? नहीं, एक्सपीरियंस टीम तो तीनों में थी, लेकिन आगे देखें, इज डेवलपिंग एन एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम फॉर एन एरोस्पेस एप्लीकेशन। मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका एम्बेडेड सिस्टम है वो तो रियल वर्ल्ड टाइम के मुताबिक भी चल रहा होता है, और दूसरी एग्जांपल होती है एरोस्पेस एप्लीकेशन, ठीक है, जो रियल टाइम के मुताबिक और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्ट और मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पे अगर एम्बेडेड का जिक्र नहीं भी होता, सिर्फ एरोस्पेस एप्लीकेशन का भी जिक्र होता, तब भी समझ में लग जाती कि हमारा ये थर्ड पोर्शन यानी एम्बेडेड प्रोजेक्ट से मुतालिक है, उसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आपको 120 के एलओसी की वैल्यू भी दी हुई है, एफर्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्टली आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर आपको डेवलपमेंट टाइम आएगी, सेम एज इट इज आपने पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फुरकान है। आगे हम देखेंगे इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल जो है उसको बेसिक कोकोमो मॉडल का एक्सटेंशन बोल सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, उसको ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना कॉस्ट ड्राइवर होते हैं, कॉस्ट ड्राइवर फैक्टर्स, उसके थ्रू हम इसको थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से मेजर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसका जो फार्मूला है एफर्ट निकालने के लिए, उसके अंदर हम ये किलो लाइन ऑफ कोड को मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो हमारे पास होगा ड्राइवर, ये ड्राइवर कॉस्ट ड्राइवर होंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी जो टाइम निकालने के लिए जो एफर्ट हमारे पास निकली होगी, वही सेम फार्मूला है जो पहले हमने बेसिक कोकोमो मॉडल में देखा है। ये भी वैसे ही पर्सन मंथ में और टाइम इन मंथ में निकलती है। एफर्ट जो एफर्ट होगी वो पर्सन मंथ में निकलेगी। की आगे हम देखेंगे की कंपोनेंट ऑफ इंटरमीडिएट कोकोमो। की कंपोनेंट, जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि कॉस्ट ड्राइवर जो होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होता है, जो जिसका यूज़ करके हम ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। इन कॉस्ट ड्राइवर में आज आ जाता है प्रोडक्ट कितना कम्प्लेक्स है, टीम कितनी एक्सपीरियंस जो है हमारी, या वो डेवलपमेंट टूल को कितना यूज़ करना जानती है। इस तरह मतलब हम रियलिस्टिक निकाल सकते हैं रिजल्ट्स।
आगे हम देखेंगे एफर्ट और टाइम का फार्मूला। एफर्ट के अंदर वही बेसिक जो बेसिक कोकोमो का फार्मूला है उसी उसी को यूज़ करना है। उसके अंदर एक्स्ट्रा जो मल्टीप्लाई, बस उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे जो एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले ये देखेंगे साइज साइज कितना है सॉफ्टवेयर का। द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड इन थाउजेंड ऑफ लाइन ऑफ कोड। वो जो लाइन ऑफ कोड होगा उसका मतलब कितने लाइन ऑफ कोड है वो देखेंगे। आगे जो ये एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर है, ये हमारे पास 15 कोस्ट ड्राइवर्स हैं पड़े, जो मतलब 15 हैं पड़े जो हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। और फिर हर जो कोस्ट ड्राइवर है उसको हम रेटिंग करते हैं इस तरह, वेरी लो के साथ। लो नॉर्मल, जो नॉर्मल होती है वैल्यू उसकी 1 होती है, हाई वेरी हाई, मतलब वो टेबल दी हुई है, उधर से हम देखेंगे आगे। तो इस तरह ये फार्मूला है, उसको इससे से मल्टीप्लाई करेंगे। ए और बी की वैल्यू वही होंगी जो हमने पीछे बेसिक में बेसिक में थी। ये आगे ये फिर टाइम का फार्मूला। टाइम का फार्मूले के लिए हम एफर्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट। ये हमारी प्रोजेक्ट पे डिपेंड करती है कि हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है पड़ी। ये ए बी और सी डी की वैल्यू, हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक है, सेमी डिटैच्ड है या एम्बेडेड है, ये उस पर डिपेंड करता है ये वैल्यूज। जो मैंने आपको पीछे बताया ए बी सी और डी की जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट ही रहेंगी। मतलब वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, ऑर्गेनिक हो या सेमी डिटैच्ड हो या एम्बेडेड हो, उसके लिए सेम ही रहेंगी। मतलब ये चेंज नहीं होंगी कि इंटरमीडिएट लेवल है या बेसिक लेवल है या कोई भी लेवल है, तो उसके अंदर ये सारी वैल्यूज सेम ही रहेंगी। बाकी ये चीज़ें सेम ही रहेंगी। अच्छा, ये हमने जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि कोई भी कोस्ट ड्राइवर है उसको हम ना उसको रेटिंग करते हैं वेरी लो, लो के साथ। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं। अब हम ये देख सकते हैं जैसे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में देख लें, हमारे पास हार्डवेयर एट्रीब्यूट। अच्छा, ये जो हमारा ना ये है बड़ा, ये एफ, ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट भी हो सकता है, हार्डवेयर एट्रीब्यूट भी हो सकता है, और पर्सनल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट भी हो सकता है। प्रोडक्ट में क्या आ जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना रिलायबल है, हमारा प्रोडक्ट का कितना, डेटाबेस का क्या साइज़ है, और प्रोडक्ट की कम्प्लेक्सिटी कितनी है पड़ी। इस तरह मतलब रिलायबिलिटी क्या है कि अच्छा आगे ये जो फिर, अच्छा रिलायबिलिटी के हमारे सॉफ्टवेयर में कितना रिलायबल है, कोई एरर तो नहीं है, बाकी डेटाबेस वो कितना यूज़ कर रहा है, उन सब की ना अलग अलग से वैल्यूज़ है। वेरी लो जैसे है तो इस तरह, अगर अगर तो वेरी लो है, अगर तो वेरी लो है तो इसके लिए हमें अगर तो किसी भी मतलब अगर अगर तो किसी भी कॉस्ट ड्राइवर की ना हमें वैल्यू इस पे डिपेंड करता है, ये जो रेटिंग लेवल है हमारे पास। अगर किसी की वैल्यू वेरी लो है ना, तो उसका मतलब ये है कि हमें उस पर कम एफर्ट लगेगी, क्योंकि जब हम फार्मूले में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कम आ जाएगी। अगर 1 है तो इसका मतलब है वो नॉर्मल ही लगेगी जितनी नॉर्मल होती है। अगर 1 से ज़्यादा है तो हाई, वेरी हाई, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो हाई और वेरी हाई। अगर तो हाई है या वेरी हाई है तो उसकी इस लिहाज से हमारी एफर्ट भी बढ़ जाएगी, टाइम भी बढ़ जाएगा। इसी तरह ये सारी डेटाबेस की या उसकी कम्प्लेक्सिटी की। आगे हार्डवेयर एट्रीब्यूट में आ जाता है कि हमारा हार्डवेयर एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम ले रहा है, बाकी मेमोरी, हमें मेमोरी कितनी चाहिए, और वर्चुअल मशीन हमारी आगे वर्चुअल मशीन है, और टर्न अराउंड टाइम के मतलब हमारे जो सिस्टम है वो हमें कितनी जल्दी हमें रिस्पांस देता है हमारी इनपुट का। इस तरह इनके भी ये वैल्यूज़ गिवन है सारी। ये पर्सनल एट्रीब्यूट है। आगे आगे पर्सनल एट्रीब्यूट है, इसके अंदर भी यही सेम थिंग है कि ना इसमें आगे पर्सनल एट्रीब्यूट है, इसमें भी वही आ जाता है कि जो प्रोग्रामर है, डेवलपर है, मतलब उसकी पर्सनल वो कितना कैपेबल है पड़ा, उसकी कैपेबिलिटी चेक की जाती है। वो कितनी हमें उसकी कैपेबिलिटी चाहिए। इस तरह के जो डिज़ाइन है या हमारा प्रोजेक्ट प्लानर है पड़ा, जो एनालिस्ट है पड़ा, वो कितना कैपेबल है, उसकी भी वैल्यू दी हुई है कि वो हमें जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम तैयार करेंगे ना, उसमें हमें बताया गया होगा कि कितना हमें चाहिए होगा, कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी चाहिए होगी, लो चाहिए होगी, हाई चाहिए होगी, नॉर्मल चाहिए होगी, या
जो भी है। तो आगे प्रोग्रामर की भी ऐसी है। अच्छा, जो भी डेवलपर है वो जो हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वो उससे पहले कितना फेमिलियर है पढ़ा के, तो ये भी देखना है। इस तरह जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो उससे कितना डेवलपर फेमिलियर हो, ये भी है पढ़ा। और जो हम उस प्रोजेक्ट में लैंग्वेज यूज़ करेंगे उससे डेवलपर या प्रोग्रामर जो है पढ़ा वो कितना, उसे कितना एक्सपीरियंस हो उसका उसमें, ये इसके मुताबिक हम वैल्यूज़ यहाँ से देख लेंगे। आगे प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट की बात आ जाती है। इसमें इसमें है कि जो हमारे मतलब हम कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न है, एडवांस है, वो किस लेवल के हैं। मतलब हमने इस जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें कितना मतलब मॉडर्न हमें चाहिए प्रैक्टिसेस, वो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि जो हमें वैल्यूज़ दी गई होंगी। तो ये इस तरह हम ये अपना ये फैक्टर्स की वैल्यूज़ देख सकते हैं। आगे वही एक हमारे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट को उठा रहा है जिसमें कितना मतलब हमें रिलायबल रिक्वायर्ड है, डेटाबेस का साइज और प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी, ये सारी उसकी वैल्यू दी हुई हैं। अब ये प्रोडक्ट मतलब ये रिलाई कितना है उसकी वैल्यू। अब वेरी लो जो हो सकता है 0.75 हो सकता है, उसमें वेरी हाई 1.40 हो सकता है। इसी तरह ये इसकी वैल्यूज़ हैं। डेटाबेस की कम्प्लेक्सिटी की हो गई, ये कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स हो गए हैं, उनकी टेबल उसकी टेबल दी गई है। फिर ये आगे कोर्स ये भी वैसे पर्सनल जो मैंने पीछे सारा डिस्कस कर लिया, ये पर्सनल एट्रीब्यूट और प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट उसकी टेबल दी है जो हमने पीछे डिस्कस किया है, पीछे देखे। यहाँ पे हम देखेंगे इंटरमीडिएट वो इक्वेशन को देखेंगे जो उसकी एफर्ट निकालने के लिए है बड़ी इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल की। उसके अंदर यही है कि जो हमारा लाइन ऑफ कोड है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हमारे पास फैक्टर है। बाकी ये जो ए और बी की वैल्यूज़ है ये वही सेम रहेंगी जो ऑर्गेनिक और सेमी डिस्पैच और एम्बेडेड के लिए है। जहाँ पे जो यहाँ पे ई है पड़ा ये एफर्ट है, बाकी ये किलो लाइन ऑफ कोड है, और जो ये वही है फैक्टर है जो हमने देखने हैं फैक्टर्स को। ये सारे फैक्टर्स को देख के उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ एफर्ट हम निकाल सकते हैं। आगे हम एग्जांपल्स को देख लेंगे। Example number one, a simple inventory management system need to be developed. The size of the project is 32 KLOC and the following cost driver rating are provided. इसमें हमें लाइन ऑफ कोड दे दिया कि है 32,000 लाइन ऑफ कोड है। बाकी कॉस्ट ड्राइवर की वैल्यू दी गई है उसको कि कितना हमें रिक्वायर्ड है रिलायबल हो कि नॉर्मल हो, ये नॉर्मल दी हुई है एक वैल्यू यहाँ पे 1, और डेटाबेस का साइज कितना हो मतलब वो हमें लो चाहिए। वो इसके अंदर इस तरह या 1 से वैल्यू कम है तो इससे हमारी एफर्ट थोड़ी कम लगेगी। आगे हमारी इस न्यूमेरिकल के मुताबिक इस सिनेरियो के मुताबिक हमें एनालिस्ट की जो कैपेबिलिटी है, जो हमारा प्रोजेक्ट प्लानर है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो हाई चाहिए, और जो टूल यूजेज है वो भी हाई है। तो इस तरह हम इसकी एफर्ट निकालेंगे। आगे एफर्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि हमारा जो एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर है वो क्या क्या है, जो हमने पीछे देखे थे ये वैल्यूज़ हैं इनकी, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आगे हमने उसको एफर्ट निकालने के लिए हमें वो चाहिए होंगे। तो इसकी एक वैल्यू लेने के लिए हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें पीछे वैल्यूज़ दी गई थी। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.735 आ जाएगा। तो हम भी इससे एफर्ट निकाल सकते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक है, ये हमें कैसे पता चला है क्योंकि ये सिंपल प्रोजेक्ट है, यहाँ पे लिखा भी है सिंपल इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक है। तो हम इधर से ऑर्गेनिक की वैल्यूज उठा ले लेंगे, ये कांस्टेंट्स की जो हमारे पास वैल्यू है ए की 3.2 और बी की 1.05 जो हमें पीछे टेबल दी गई थी। ये वाली जो टेबल दी गई थी यहाँ से 3.2 और 1.05। अच्छा, फिर आगे हम इसको कैलकुलेट एफर्ट, फिर हम इसको आगे यहाँ से वैल्यूज उठा लेंगे। फिर हम इसको आगे आगे एफर्ट के फार्मूला जो है हमारे पास उसमें हम इनपुट करेंगे, बाकी लाइन ऑफ कोड लिख देंगे। पीछे हमारे पास 32,000 लाइन ऑफ कोड था, ये किलो है तो इस वजह से 32 लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। हमारे पास जो एफर्ट आ जाएगी 78.43% मंथ आ जाएगी। इसे हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम के लिए हम एफर्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल जैसे पहले करते हैं या बेसिक कोकोमो मॉडल में मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 9.32 मंथ्स आ जाएगी। ये हमारी इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं अपना मतलब कि एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल आ सकता है।
आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल 2, ये है हमारे पास सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट। इधर हम पहले पीछे ऑर्गेनिक था, तो इधर सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट है। ए वेब बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज बेस्ड डेवलप विद ए प्रोजेक्ट साइज ऑफ 50 किलो लाइन ऑफ कोड। द कोस्ट ड्राइवर्स आर रेटेड एज प्रोडक्ट की कम्प्लेक्सिटी जो है वो हाई है, यहाँ पे हमें हाई है 1.15 है। और टाइम जो है पड़ा वो हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट वो भी हाई है 1.1 है। एप्लीकेशन एक्सपीरियंस वो नॉर्मल है 1 है। तो रिक्वायर्ड डेवलपमेंट शेड्यूल जो है वो हाई है हमारे पास, वो भी हमारे पास हाई है। तो इससे हम इसे पीछे जैसे सेम वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास सारे फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उस जो आंसर आएगा हमारे पास उसको हम एफर्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, किलो लाइन ऑफ सारी वैल्यूज डालेंगे, जो हमारे पास एफर्ट निकली है उस पर 256.83% मंथ आ गया। इससे हम अपना टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। एफर्ट की वैल्यू को टाइम में डालेंगे, हमारे पास टाइम आ जाएगा, टाइम 14.98 मंथ आ गया है। ये हमारे पास सेमी डिटैच प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ना, जो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ होती हैं इसकी ए और बी कांस्टेंट की, ये हमारे पास बेसिक इंटरमीडिएट और जो कंप्लीट कोकोमो मॉडल है सबके लिए सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। इसके लिए एक ही टेबल है, वो मैंने आपको पीछे दिखाई, जो ये देखें ये सेम सेम ही रहेगी। हम हमारे पास ये पास सेमी डिटैच है ना, इधर इधर 3.0 है और 1.12 है, ये हमने आगे यूज़ यही किया। ये देखें 3.0 और 1.12 ये हमारे पास सेम रहेगी, चाहे वो बेसिक हो या इंटरमीडिएट हो, कोई भी हो। बस यहाँ पे हमने यहाँ पे जो है ना, जो फैक्टर हमारे पास है उसको मल्टीप्लाई कर देना है एफर्ट के अंदर। आगे हमारे पास एम्बेडेड प्रोजेक्ट आ जाता है। एन एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम फॉर एरोस्पेस नीड टू बी developed. The project size is 120 kilo line of code and the cost drivers are rated as। कोस्ट ड्राइवर्स को हम देखेंगे आगे कितना रिलायबल हो, वेरी हाई हो, क्योंकि हमारे पास एम्बेडेड प्रोजेक्ट है एरोस्पेस के लिए, ये वेरी हाई होगी रिलायबिलिटी। अगर ये कम होगी तो मतलब वो किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, तो हमारे लिए इसलिए रिलायबल होना ज़रूरी है। इसके हमारे पास वैल्यू वेरी हाई है, तो 1.4 वैल्यू उठाएंगे यहाँ से। प्रोग्रामर कैपेबिलिटी वो लो हो 1.17। तो टूल यूजेज वो हाई होनी चाहिए, और मॉडर्न लैंग्वेज प्रैक्टिस वो नॉर्मल है। इसकी इस सेम जैसे पहले किया था, ये सबका जो ये एफर्ट है ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे सब वैल्यूज़ के। हमारे पास ये एक वैल्यू हो गया 1.491, इसको हम एफर्ट के अंदर इनपुट करेंगे। ये हम वैल्यूज़ कांस्टेंट के पीछे से उठाएंगे टेबल से, ये इनपुट करके हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके हमारे पास एफर्ट आ रही है वो आ रही है 1832.24% मंथ। इससे हम अपना टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कैलकुलेट एफर्ट अंदर इनपुट करके, तो टू उसे मल्टीप्लाई करके हम अपना टाइम निकाल सकते हैं, जो हमारे पास टाइम आ गया 30.47 मंथ। ये हमारे पास एम्बेडेड प्रोजेक्ट हो गया। अच्छा, ये जब हमारे पास टाइम निकल आता है तो उसके बाद हम परसेंट भी निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट चाहिए। उसके लिए हमें करना होगा कि ना, जो हमारे पास एफर्ट आई है, एफर्ट को हम जो हमारे पास एफर्ट आई है 183.832.24 को डिवाइड कर देंगे। जो एफर्ट आई है उसको हम टाइम पे डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगी पर्सन के कितने परसेंट चाहिए। इस सिनेरियो में हम देख लेते हैं 83.2 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हमारे पास आ जाता है 61% चाहिए हमें इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये है, ये था हमारा इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है और मैं डिटेल कोकोमो एक्सप्लेन करूँगा। डिटेल कोकोमो मोस्ट कम्प्रिहेंसिव वर्जन है कोकोमो फ्रेमवर्क का। ये बेस करता है इंटरमीडिएट कोकोमो पे, जैसे कि ये लिखा भी हुआ है। इट बिल्ड ऑन इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल बाय ब्रेकिंग द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स सच एज मॉड्यूल्स और सब सिस्टम्स एंड एस्टिमेटिंग द एफर्ट एंड टाइम फॉर ईच कंपोनेंट सेपरेटली। यानी कि ये इंटरमीडिएट कोकोमो पर बेस करता है। इसमें हम जो एक प्रोजेक्ट होता है उसको मोर मैनेजेबल और छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, और ये हमें अलाउ करता है ग्रैनुलरिटी एंड इंक्रीज एक्यूरेसी इन एफर्ट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन में और उस पर एफर्ट रिक्वायर्ड जो होती है उसका एस्टिमेट करने में ये हमें
मदद करता है। हम अपनी अगली स्लाइड पर मूव करते हैं की फीचर्स ऑफ डिटेल्ड कोकोमो। यहाँ पर जो डिटेल्ड कोकोमो है उसके कुछ फीचर्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं। उनमें नंबर 1 पर आता है कंपोनेंट बेस्ड एस्टिमेशन। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि इसमें हम जो प्रोजेक्ट होता है उसको कंपोनेंट्स एंड मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। तो हम इसमें कंपोनेंट बेस्ड एस्टिमेशन करते हैं, यानी कि जो हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया अपने प्रोजेक्ट को, उसमें हर एक प्रोजेक्ट का एस्टिमेट करते हैं, उसके साइज़ का, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का और उसके एफर्ट का। और देन वी मूव ऑन अवर नेक्स्ट फीचर जो है फेस वाइज एस्टिमेशन। हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को हम डिफरेंट फेसेस में एस्टिमेट करते हैं। इसको हम पहले तो हम डिफरेंट फेसेस में डिवाइड करते हैं जो हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन, कोडिंग, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। देन हम हर एक जो हमारा फेस होता है उसका एस्टिमेट करते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस की एस्टिमेशन, देन सिस्टम डिज़ाइन की, इसी तरह हम आगे मूव ऑन करते जाते हैं। देन हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर जो है यूज़ ऑफ कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच मॉड्यूल्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम इसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, और हम हर एक मॉड्यूल के लिए अलग से कॉस्ट ड्राइवर्स जो होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। फिर हर एक मॉड्यूल के लिए इंडिविजुअली और वेरिएबिलिटी के साथ विद इन द प्रोजेक्ट। हमारा जो तीसरा फीचर है वो है यूज़ ऑफ कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच मॉड्यूल। इसमें हम हर एक मॉड्यूल के लिए अलग से कॉस्ट ड्राइवर को डिफाइन करते हैं और उसको रेट करते हैं इंडिविजुअली। तो वो हमें अलाउ करता है प्रोजेक्ट की वेरिएबिलिटी के साथ साथ प्रोजेक्ट को, हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली एस्टिमेट करने में। और फिर उसके बाद हम मोर डिटेल्ड फैक्टर फीचर की तरफ आते हैं, क्योंकि ये जो डिटेल्ड कोकोमो होता है, चौथा जो फीचर है वो है अकाउंट्स फॉर प्रोजेक्ट फॉर डिटेल्ड फैक्टर। इसमें हम जो हर एक जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के फैक्टर होते हैं, लाइक प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सिटी, रिलायबिलिटी, वो हर एक इंडिविजुअल मॉड्यूल के लिए हम उसको अकाउंट करते हैं, लाइक टीम एक्सपर्टीज एंड टूल यूज फॉर ईच फेस वगैरह वगैरह। देन वी मूव ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ फार्मूलाज यूज इन डिटेल कोकोमो। The formulas for effort in person months and development times in months remain the same as in intermediate model but are applied to each module or phase। यानी कि फार्मूला जो हमने इंटरमीडिएट कोकोमो में डिफ़ाइन किए थे, डिटेल्ड कोकोमो के लिए भी वही रहते हैं, लेकिन हम इनको डिटेल्ड कोकोमो में जो हम प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल और कंपोनेंट्स में डिफ़ाइन करते हैं, वो हर एक कंपोनेंट्स और हर एक मॉड्यूल पर अप्लाई होते हैं। एफर्ट के लिए जो फार्मूला है होता है वो ए विच इज़ अ कांस्टेंट एंड के एल ओ सी विच इज़ द नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड इन थाउजेंड्स एंड पावर बी विच इज़ अ कांस्टेंट आल्सो, एंड देन विच इज़ अ एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर which we can calculate by multiplying all the cost driver we defined। and here ए एंड बी जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं, वो ऑलरेडी हमें एक टेबल्स पर हम हमारे लिए डिफाइन है उनकी वैल्यू। देन इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी करती हैं ऑर्गेनिक, सेमी डिटेल और एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स के बेस पर। एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर मैंने पहले ही बता दिया है कि हम जो कॉस्ट ड्राइवर हमने डिफ़ाइन किए होते हैं उनको रेट करते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर उनके जो आंसर आते हैं उसको हम एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर कहते हैं। एंड देन डेवलपमेंट टाइम जो हम मंथ्स में जो है वो फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला होता है सी क्रॉस एफर्ट ओवर पावर डी। सी एंड डी यहाँ पर जो कंस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ ऑलरेडी हमें गिवन होती हैं। एंड मूव करते हैं ये प्रोसेस फॉर यूजिंग डिटेल्ड कोकोमो। डिटेल्ड कोकोमो को यूज़ करने के लिए जो प्रोसेस है वो उनको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिफाइन किया गया है। सबसे पहले जो है वो डिकम्पोज द प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे
कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं मॉड्यूल्स को में, जैसे मैंने बताया था। फिर उसके बाद एस्टिमेट मॉड्यूल है, हम हर एक मॉड्यूल को का एस्टिमेट करते हैं उसके साइज़ का। देन हम अपने थर्ड स्टेप पे आते हैं, जो हम कॉस्ट ड्राइवर असाइन करते हैं हर एक मॉड्यूल के लिए इंडिविजुअली। देन वी मूव ऑन अवर फोर विच इज़ एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। इसमें हम हर एक मॉड्यूल के लिए जो हमने कॉस्ट ड्राइवर हमने डिफाइन किए थे उनको हम रेट करते हैं। फिर उसकी उनकी बेसिस पर हम फाइंड करते हैं एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर ईच मॉड्यूल्स। देन वी मूव ऑन अवर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ एस्टिमेट एफर्ट एंड टाइम। हम यूज़ कर इन डिटेल कोकोमो में फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, हम डिटेल कोकोमो के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए जो हमने मैंने पहले ही बताए थे प्रीवियस स्लाइड में, एफर्ट एंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हम लास्ट स्टेप पे आते हैं विच इज़ एग्रीगेट रिजल्ट। कंबाइन ऑल द रिजल्ट फ्रॉम ऑल मॉड्यूल एंड फेसेस टू गेट ओवर प्रोजेक्ट साइज, प्रोजेक्ट एफर्ट एंड टाइम। हम हर एक मॉड्यूल जो हमने इंडिविजुअली कैलकुलेट किया है उन सबको डिवाइड करते हैं और एक फाइनल जो हमारा एग्रीगेट रिजल्ट होता है उसको फाइंड करते हैं। और हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पर मूव हुए हैं, जिसका जो है एडवांटेजेस ऑफ डिटेल्ड कोकोमो। डिटेल्ड कोकोमो के फ़ायदे ये हैं कि इसमें सबसे पहले हाई एक्यूरेसी होती है, जिसमें प्रिसीजन बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। बाय कंसिडरिंग इंडिविजुअल मॉड्यूल एंड फेसिस, इट प्रोवाइड अ मोर प्रिसाइज एंड एस्टिमेट कंपेयर टू बेसिक एंड इंटरमीडिएट मॉडल्स। उसके बाद दूसरा आता है कस्टमाइजेबिलिटी, अकाउंट फॉर स्पेसिफिक characteristics of each module such as varying complexity and team expertise। देन अवर थर्ड जो एडवांटेज है वो है फेस वाइज प्लानिंग, हेल्प इन प्लानिंग रिसोर्स एलोकेशन एंड शेड्यूलिंग ईच फेस फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के चंद फेसेस होते हैं, तो हम उसमें हर एक फेस के लिए अलग से हम अपना टाइम को स्केड्यूल कर सकते हैं, एफर्ट को स्केड्यूल कर सकते हैं। एंड देन वी मूव ऑन आवर एग्जांपल्स। सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की। ये हमारे जो है इसको 3 मॉड्यूल में डिफाइन किया गया है। 3 जो है वो पोर्टल्स हैं, एक पेशेंट मैनेजमेंट, दूसरा है बिलिंग का पोर्टल और तीसरा है रिपोर्टिंग का पोर्टल। और हर एक का साइज़ हमें गिवन है। जो पेशेंट मैनेजमेंट का है उसका 40,000 लाइन ऑफ कोड है, जो बिलिंग वाला पोर्शन है उसकी 20,000 लाइन ऑफ कोड, एंड देन रिपोर्टिंग का है जो इसमें है 25,000 लाइन ऑफ कोड। इसमें हमने हर एक मॉड्यूल के लिए जो अलग से कॉस्ट ड्राइवर्स को डिफाइन किया है और उनको रेट किया है। इस प्रोजेक्ट को हमने सेमी डिटेल्ड प्रोजेक्ट में जो है उस टाइप किया है। और इसमें हम जो ए की वैल्यू है वो है 3.0 विच इज़ अ कांस्टेंट, एंड बी की है जो 1.12 ये भी कांस्टेंट है, एंड सी की 2.5 और डी की है 0.35। देन वी गो टू कैलकुलेट एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर ईच मॉड्यूल, जो हमने लास्ट स्लाइड में जो है हमने डिस्कस किए हैं। तो पेशेंट मैनेजमेंट के लिए हमने जो है वो 1.20 है। तो एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर वो हमने अलग से कॉस्ट ड्राइवर्स को डिफाइन किया था, और कॉस्ट ड्राइवर को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 1.20 आई है। तो उसमें हमने एफर्ट को कैलकुलेट करने के लिए 3.0 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल 1000 ऑफ लाइन ऑफ कोड थी वो 40 थी, उनकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई है वो 181.23 आई है। उसके बाद हम बिलिंग के लिए एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर जो हमारी वैल्यू आई है वो 1.15 है इसको। और फिर एफर्ट को कैलकुलेट किया है हमने 3.0 विच इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड मल्टीप्लाई किया है इसको 20 के साथ, क्योंकि वहाँ पर 20,000 ऑफ लाइन ऑफ कोड था और उस पर 1.12 जो है कांस्टेंट की वैल्यू हमने पुट की है। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आई है वो 64.68 पीएम का यहाँ पर मतलब है पर्सन मंथ, जो टाइम जो एफर्ट लगेगी, एफर्ट रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है रिपोर्टिंग का, उसमें भी एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर की जो वैल्यू है हमारे पास वो 1.10 है, और हमने सेम फार्मूला यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जो आई है 86.31 परसेंट मंथ। एंड देन वी कैलकुलेट टोटल एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर द होल प्रोजेक्ट विच इज़ by sum of all the values we calculated, like patient management, billing and reporting, which is 181.23 plus 64.68 plus 86.31, जो हमारे पास टोटल आई है 332.
22% months are total required. देन हम मूव किए हैं डेवलपमेंट टाइम की तरफ। डेवलपमेंट टाइम के लिए हमने फार्मूला प्रीवियसली डिफाइन कर दिया था, उसको हमने सिंपल वैल्यूज पुट किए हैं। सी की 2.5 मल्टीप्लाई बाय जो परसेंट मंथ हमारे पास टोटल एफर्ट आई है इन परसेंट मंथ, उसकी वैल्यू को पुट किया है 332.22 और उसकी होल पावर डी जो है 0.35, ये भी कांस्टेंट है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर दी थी। तो इन सब की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो 16.12 मंथ्स required for the whole development. Then we move on our next slide, which is example 2 organic project. ये है एक small library management system का is being developed and the project is divided into 3 modules. इसको भी हमने 3 मॉड्यूल में डिफाइन किया है। सबसे पहले बुक मैनेजमेंट जिसकी 15,000 लाइन ऑफ कोड है, दूसरा है यूज़र मैनेजमेंट जिसकी 10,000 लाइन ऑफ कोड है, एंड तीसरी है रिपोर्ट जनरेशन विच इज़ 5,000 लाइन ऑफ कोड। The project is simple with stable requirement and experienced team. Cost driver for all modules are rated as nominal, यानी कि इसमें भी हमें पहले से ही गिवन है कि एस्टिमेटेड एडजस्टमेंट फैक्टर विच इज़ 1.0, 1.0 एंड 1.0। देन वी कंटिन्यू टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। हेयर हमें एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर ऑलरेडी गिवन था, तो हमने बुक मैनेजमेंट के लिए अलग से एफर्ट कैलकुलेट की। इन पर्सन मंथ्स 49.11 आई है, यूज़र मैनेजमेंट के लिए अलग से और रिपोर्ट जनरेशन में अलग से। तो टोटल एफर्ट जो हमारे पास आई है वो 95.66 आई है पर्सन मंथ। और देन हम कैलकुलेट करते हैं डेवलपमेंट टाइप कैलकुलेशन फॉर द होल प्रोजेक्ट। तो सी एंड डी यहाँ पर हमें कंस्टेंट्स का पहले से ही पता है, तो हमने ये फार्मूला पुट किया है सी मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास एफर्ट आई है टोटल उसको, और उसकी उस पर जो डी किया उसको होल पावर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई है डेवलपमेंट टाइम के लिए वो 9.85 मंथ्स आई है। और हम अभी हम मूव करते हैं इसी को नेक्स्ट पर एग्जांपल 3 पर, जो है सेमी डिटेल्ड प्रोजेक्ट। हमने एक वेब बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो पहले से ही हमने डिफाइन किया था, इसको हमने डिफरेंट मॉड्यूल में जो है वो डिवाइड कर दिया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स डैशबोर्ड, और हर एक का हमने अलग से साइज भी डिफाइन किया हुआ है। तो एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर इसमें भी हमें पहले से ही गिवन है, क्योंकि ये जो एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर है वो हम फाइंड कर सकते हैं हर एक, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, अलग हर एक के लिए अलग से कॉस्ट ड्राइवर डिफाइन करने के बाद उनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। वो हम यहाँ पर जनरल हमने लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इंटरमीडिएट कोकोमो में इनको जनरली डिफाइन किया था। तो वो 1.2 और 1.1, 1.0 एंड 0.95 रिस्पेक्टिवली आ रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एफर्ट कैलकुलेट करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, फिर उसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए, फिर उसके बाद कस्टमर मैनेजमेंट के लिए, फिर उसके बाद एनालिटिक्स डैशबोर्ड के लिए। तो इसमें हर एक के लिए हमारे पास वैल्यू जो आ गई हैं उनको हम सम करेंगे, तो हमारे पास टोटल एफर्ट जो रिक्वायर्ड है फॉर द होल प्रोजेक्ट वो है 415.15, यानी कि पर्सन मंथ्स जो टोटल रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट टाइम कैलकुलेशन, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे टोटल एफर्ट को 2.c की जो वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 2.5 मल्टीप्लाई बाय जो हमारी टोटल एफर्ट आई है उसकी वैल्यू लेंगे 0.35, तो हमारे पास टोटल बनती है 17.45% मंथ। देन वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट एग्जांपल विच इज़ एम्बेडेड सिस्टम, and it's our last example. An embedded control system for the autonomous vehicle is being developed. The project is developed into 5 modules: navigation system, sensor integration, control system, diagnostic and user interface. इसमें भी हमने सबसे पहले जो स्टेप किया है वो हमारे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कंपोनेंट्स पे डिफाइन किया है। फिर हमने इसमें से हर एक के लिए अलग से कॉस्ट ड्राइवर को डिफाइन किया है। कॉस्ट ड्राइवर को डिफाइन करने के बाद हमने हर एक को के लिए कॉस्ट उनको एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड किया है, जो हमने रिस्पेक्टिवली यहाँ पर लिखा हुआ है। इस एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर को यूज़ करते हुए हमने हर एक मॉड्यूल के लिए एफर्ट को डिफाइन किया फाइंड किया है फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, विच इज़ ए मल्टीप्लाई बाय KLOC पावर B मल्टीप्लाई बाय एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। तो हमारे पास हर एक के लिए वैल्यू आ चुकी है, एफर्ट आ चुकी है पर्सन मंथ्स में। उसको हमने टोटल एफर्ट को कैलकुलेट करने के लिए इन सब को सम किया है। सम करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आई है 901.51% मंथ टोटल रिक्वायर्ड फॉर द होल प्रोजेक्ट। एंड देन वी कैलकुलेटेड डेवलपमेंट टाइम विच इज़ 24.15% मंथ टोटल रिक्वायर्ड फॉर द होल प्रोजेक्ट। थैंक यू।